हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो पीछे लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया था आपको, वो मिस हो गई थी, मैं उसको थोड़ा कंप्लीट करना चाहूँगा। वो ये है कि जब ICAI कंस्टिट्यूट हुआ, तो उसके बाद आईसीआई ने क्या किया, एएसबी बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, ताकि जो रूल्स और रेगुलेशन को बनाया जा सके बिजनेस एंटिटी के लिए, है ना। तो लेटर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेट एरिया है उनके लिए एक एनएसी बनाया था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी है। नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाया था, ये आपका बना था 2001 में, 2000 जून 2001 में, ठीक है। 2001 में ये बना था। और क्यों बनाया गया था इसको, ताकि कॉरपोरेट जो भी सेक्टर है उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। लेटर बाद में क्या हुआ, उसको रिप्लेस किया गया एनएफआरए के द्वारा। एनएफआरए बोलते हैं नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। तो ये चीजें थी जो छूट गई थी, मैं आपको बताना भूल गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, इट डील्स विद द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज followed in the preparation and presentation of such statement. The purpose of this standard is to promote a better understanding of the financial statement by such a disclosure. अभी देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, ठीक है। तो इसका पहला चीज क्या है, ये देखिए डिस्क्लोज करता है। इट डील्स विद द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्क्लोजर और इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, हम पहले भी बता चुके हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का क्या होता है, पोजीशन बताता है कि वो बिजनेस किस पोजीशन पे है, ये बताता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, एक होती है कंपनी का बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के पोजीशन को बताती है। तो AS1 कहता है कि भाई आप आप अपने बिजनेस के लिए जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रूल फॉलो कर सकती है, जरूरी नहीं कि सब एक ही जैसा रूल फॉलो करे, है ना। तो आप जो भी रूल फॉलो करते हैं उसको आप डिस्क्लोज करिए। क्या करिए, डिस्क्लोज करिए। कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है। इट डील विद द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच स्टेटमेंट। यानी आप जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए आप जो भी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। और ये डिस्क्लोज आपको वन प्लेस में ही करना है, एक ही जगह करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर दिए फिर दूसरी जगह फिर कर दिए, एक ही वन प्लेस में आपने इस ईयर जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, जो भी आपने पॉलिसी फॉलो की, वो डिस्क्लोज करना है। तो द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मेन पर्पस क्या है एस1 का, कि अगर जो है डिस्क्लोज होता है पॉलिसी, तो क्या होगा, सपोज करिए कि दो कंपनी है, एक एयरटेल है और एक रिलायंस है, ठीक है। एक एयरटेल और रिलायंस है, और उसका जो स्टेक होल्डर है या कोई अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एयरटेल है और रिलायंस है। मान लीजिए कि दोनों का कैपिटलाइजेशन सेम ही है, दोनों दोनों 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो अब क्या, दोनों का बैलेंस शीट है, ठीक है, दोनों का बैलेंस शीट है। तो अब दोनों का बैलेंस शीट, दोनों ने तो अलग अलग पॉलिसी यूज की होगी, सेम पॉलिसी तो दोनों ने यूज नहीं की होगी। तो कैसे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे, क्या अंतर है, उन्होंने अपने पॉलिसी को किस तरह से दिखाया है, छुपाया है, या सब सब कुछ फेयर व्यू से दिखाया है, या कोई भी पॉलिसी उन्होंने जो फॉलो किया है वो किस तरह से है, ठीक है। दैट मीन्स, तो ये हम लोग को दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंपेयर भी करने का करने में मदद करता है। कौन करता है, AS1, है ना। तो सिंपल सी बात, AS1 को ये समझिए कि जो भी पॉलिसी है उसको आपको डिस्क्लोज करना है अपने बिजनेस के लिए। आप जो भी पॉलिसी यूज कर रहे हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना है।
Compliance of this standard help in facilitating a more meaningful comparison between the financial statement of two different entities. जो टू डिफरेंट एंटिटीज है उसमें हमको ये मदद करता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि डिस्क्लोज करना है, जो भी हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना है। अब डिस्क्लोज करना है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी है ये तीन चीजें होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये किस किस एरिया में AS1 बोलता है कि आप अपनी पॉलिसी को डिस्क्लोज करिए। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा बोलता है वैल्यूएशन, आप अपने बिजनेस का स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, किस मेथड को यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, आपके पास जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, आपके पास जो फिक्स एसेट है उसका डेप्रिसिएशन आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट, कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, फॉरेन करेंसी आइटम या जो भी प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसको आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस पॉलिसी को लेकर आप इनको यूज कर रहे हैं, इनका वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर और बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाँ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अभी डिस्क्लोज करना है क्या, ऐसा है कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये अकाउंटिंग का ये फंडामेंटल एजम्पशन है, ये मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने जो है ये तीन चीजें फॉलो की है, ये तीन चीजें आपने फॉलो की है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तीन चीजें क्या है, गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल है। और अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते तो ये क्या मान के चलेगा कि आपने ये फंडामेंटल जो अकाउंटिंग एजम्पशन है, जो पॉलिसी आपने उसको फॉलो किया है। लेकिन अगर आपका कुछ चेंजेस होता है पॉलिसी में तो फिर आपको वो क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। तो ये फंडामेंटल क्या है अकाउंट एजम्पशन जो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी इसको डिस्क्लोज नहीं करती, वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कहता है आज आपका बिजनेस है रनिंग में और ये बिजनेस आगे भी चलता रहेगा, ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये गोइंग कंसर्न कहता है, गोइंग कंसर्न कहता है। लेकिन अगर आप इस साल जो बैलेंस शीट बनाए हैं और आप मेंशन कर रहे हैं कि अगले साल ये कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, तो फिर आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी कंपनी अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी, इसमें आप कुछ कमी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप लास्ट 2 साल 3 साल जो आप फॉलो कर रहे हैं, आने वाले समय में भी उसी पॉलिसी को, सेम पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी बोलेंगे। कंसिस्टेंसी कि आप जो पॉलिसी पहले भी यूज किए थे उसी पॉलिसी को आप आगे भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तब हम जानेंगे कि आप डिफरेंट पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। अगर नहीं डिस्क्लोज करते तो फिर क्या समझेंगे कि आपने लास्ट बैलेंस शीट में भी जो पॉलिसी यूज की हुई है, फॉलो किया है जिनको, वो अभी आप प्रेजेंट में और नेक्स्ट में वही करेंगे। तीसरा होता है अक्रूवल बेसिस। आप बैलेंस शीट में जो भी दिखाते हैं वो क्या होता है, अक्रूवल बेसिस होता है। एक्चुअली में हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो दो बेसिस होता है, पहला होता है अक्रूवल, दूसरा होता है कैश। ठीक है, अगर आपके पास कैश आया तो आप कैश बेसिस पे करते हैं, और अगर आप कैश बेसिस पे नहीं किए, हम लोग क्या मानेंगे, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो हम मानेंगे कि जो अक्रूवल है, मतलब जब भी खर्चा आया है, कोई भी एक्सपेंडिचर आया है, कोई इनकम आया है, भले वो कैश नहीं है मगर वो अकर हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मतलब वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसको लो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं करते तो मतलब क्या करेंगे, जब आपका कैश आएगा तब करेंगे। तो इसको आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, और अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, इन तीनों में से सभी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, कब हम समझेंगे, जब आप कोई भी डिस्क्लोजर नहीं करते, तो ये माना जाएगा कि फंडामेंटल अकाउंट एग्जेप्शन हो रही है। ठीक है, एक चीज और है कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल इफेक्ट होता है हमारा, मटेरियल इफेक्ट, इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। मटेरियल इफेक्ट मींस, ठीक है, कोई भी ऐसा एंटिटी, ठीक है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि जिससे हम लोग कोई भी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो अपने आप में क्या होता है, मटेरियल होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज मटेरियल जो होता है हमारा, सपोज करिए कि
वह अभी नहीं हुआ है, मगर फ्यूचर में उसका बिजनेस पे कुछ इफेक्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में या अभी उसका हो गया है, कुछ इफेक्ट है जिसका बिजनेस पे उसका एक इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसकी मटेरियल इफेक्ट जो होता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी में, इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो एएस वन में हम लोग जो मेन एएस वन जो हमारा बताता है, जो कहता है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मगर आप एएस वन को इस तरह से समझे तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और एएस वन में ज्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो जेबी पर्पज से पढ़ना है, बैंकिंग पर्पज से पढ़ना है, तो ये हमारे लिए काफी है। इस बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने जो अभी तक देखा उसको एक बार हम लोग सिस्टमेटिक व्यू में उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिस्क्लोज क्लियरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसमें सभी पॉलिसी क्लियरली डिस्क्लोज की जाएगी। दूसरा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी हम बता चुके, मेथड एंड रूल्स है जिसको फॉलो किया जाता है, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसीज, तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी के क्या, आप पॉलिसी में क्या पॉलिसी यूज कर रहे हैं। सपोज करिए आप अगर अपना स्टॉक को इवेलुएट कर रहे हैं तो उसका कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हैं, अगर स्टॉक कर रहे हैं तो फीफो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। ये एग्जांपल है हमारे पॉलिसी का। व्हाई डिस्क्लोजर इज इम्पोर्टेंट, डिस्क्लोजर क्यों इम्पोर्टेंट है। इनेबल मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन इंटरप्राइज, इनहांस ट्रांसपेरेंसी, हेल्प यूजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और दो इंटरप्राइज के बीच में कंपेयर करने का क्लियर व्यू मिलता है, क्लियर पिक्चर मिलता है, और ये यूजर को हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर क्या, डिफरेंट पॉलिसी पॉसिबल, डिफरेंट इंटरप्राइज में भी डिफरेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन दियर नेचर ऑफ बिजनेस, है डिस्क्लोजर इज एसेंशियल। मैं वही कहना चाह रहा था कि डिफरेंट बिजनेसमैन क्या हो सकता है, उनका डिफरेंट पॉलिसी हो सकता है, इसलिए पॉलिसी डिस्क्लोजर जरूरी है ताकि यूजर उस दोनों में डिस्टिंग्विश कर सके। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन मैंने बताया, गोइंग कंसर्न है हमारा, द इंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी सेम, जो हमने मेथड यूज किया था वो आगे भी करेंगे। अक्रूवल, रिवेन्यू और एक्सपेंस जो है हमारा वो रिकॉर्ड होगा अक्रूवल बेसिस पे, ना कि अर्न बेसिस पे या कैश बेसिस पे जो हमको मिला है करेक्ट। अक्रूवल और अर्न जो भी होगा वो, सॉरी, उसको करेंगे, कैश बेसिस पे नहीं करेंगे। अगर कैश बेसिस पे करते हैं तो उसको डिस्क्लोज करना है हमको। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर क्यों रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्क्लोज क्यों। इफ एनी ऑफ द अबव assumption इज नॉट फॉलोड इट मस्ट बी स्पेशली डिस्क्लोज। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर वो फॉलो नहीं होता है तो डिस्क्लोज करना है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने फंडामेंटल अकाउंट एजम्पशन यूज किया है। बेनिफिट क्या है कॉम्प्लायंस का इसका, तो इम्प्रूव कंपेटेबिलिटी, बिल्ड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने स्टेटमेंट को सही डिस्क्लोजर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो यूजर को अगर उससे हेल्प मिलता है तो यूजर का आप पे भरोसा बढ़ेगा, आपकी कंपनी पे भरोसा बढ़ेगा।